के लिए इतनी कठोर तपस्या की कि उसका शरीर काला पड़ गया। वर्षों तक धूल में, बिना अन्न, बिना जल, बिना आश्रय। और जब प्रियतम मिला तो उसने अपनी जटाओं से गंगा बहाई और वो स्त्री जो वर्षों की तपस्या से काली हो गई थी, एक पल में श्वेत हो गई, चांद जैसी, चमेली जैसी। ये है माँ महागौरी की कथा, नवरात्रि की 8वीं देवी। माँ महागौरी का अर्थ है महा यानी महान और गौरी यानी श्वेत, उज्ज्वल, दीप्तिमान। लेकिन ये उज्ज्वलता यूं ही नहीं आई, इसके पीछे है एक ऐसी साधना जो ब्रह्मांड में अद्वितीय है। देवी सती की मृत्यु के बाद महादेव गहरी समाधि में चले गए वर्षों तक, और उसी समय तारकासुर का अत्याचार बढ़ता रहा। देवता बेबस थे। देवताओं की प्रार्थना पर देवी सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया, क्योंकि कहा गया था पार्वती ही महादेव को समाधि से जगाएंगी और उनका पुत्र तारकासुर का नाश करेगा। एक दिन नारद मुनि पार्वती के द्वार आए और उन्हें उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई और कहा, महादेव तुम्हारे प्रियतम हैं, उन्हें पाने के लिए तपस्या करो। और पार्वती वन में चली गई, घने जंगल में, एकाकी, वर्षों तक कठोर तपस्या। गर्मी में पंचाग्नि के बीच, सर्दी में जल में, वर्षा में आकाश के नीचे, बिना अन्न, बिना जल, केवल पत्ते खाए, फिर पत्ते भी छोड़ दिए। इसीलिए पार्वती को अपर्णा कहते हैं, जिसने पत्ते तक नहीं खाए। उस कठोर तपस्या से पार्वती का शरीर धूल और मिट्टी से ढक गया। उनका रंग काला पड़ गया, जैसे सूर्य की तपिश ने जला दिया हो। लेकिन मन में एक ही भाव था, शिव, केवल शिव। और इधर महादेव ने पार्वती की परीक्षा ली। एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और शिव की बुराई करने लगे। शिव श्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, सांप पहनते हैं, उनसे विवाह करके क्या मिलेगा? पार्वती की आंखों में आग आ गई। वो उठने लगी। मैं यहां से जाती हूं, जो मेरे महादेव की बुराई करे उसके सामने एक पल भी नहीं रहूंगी। और उसी पल वृद्ध ब्राह्मण का रूप बदल गया। सामने खड़े थे महादेव, मुस्कुराते हुए। पार्वती, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। लेकिन पहले उनकी दशा देखी। वर्षों की तपस्या से काला पड़ा शरीर, धूल में ढका, कमजोर। महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा बहाई। वो पवित्र जल पार्वती के शरीर पर पड़ा और एक पल में सब बदल गया। वर्षों की धूल धुल गई, कालापन मिट गया और पार्वती का रूप प्रकट हुआ, माँ महागौरी। लेकिन उनकी काली त्वचा व्यर्थ नहीं गई। वो त्वचा अलग हुई और एक दिव्य स्त्री बनी, कौशिकी, जो आगे चलकर शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली चंडिका बनी। माँ महागौरी 4 भुजाओं वाली हैं, श्वेत वस्त्र, श्वेत वृषभ पर सवार, एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू, एक अभय मुद्रा में, एक वरद मुद्रा में। नवरात्रि के पहले 7 दिन साधना है और 8वां दिन उस साधना का पुरस्कार है। माँ महागौरी सभी पाप हरती हैं, सभी कर्म धोती हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जय माँ महागौरी।